है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। ठम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IIT फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रेजेंट हूं। ये IIT GMAN 13 अप्रैल 2023 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले ही बता चुके हैं, IIT नाम ही काफी है। और ये GMAN में आया हुआ है 13 अप्रैल को, ठीक है, और 2023 में आया है, मतलब ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन ही माना जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ए 10 μc charge is divided into two parts and placed at 1 cm distance so that the repulsive force between them is maximum. The charge of the two parts are. देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन का, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़िया। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक 10 μc चार्ज एक चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज के बारे में ये बात कर रहा है कि टोटल चार्ज 10 μc का है। इसको दो भागों में बांटा गया है। कभी भी ये नहीं कह रहा है कि दो बराबर भागों में, नहीं नहीं नहीं, ये सीधे कह रहा है कि टोटल चार्ज 10 μc है और इसको दो भागों में बांट दिया गया है। और इस दोनों भागों में बांटने के बाद इस दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो 1 सेंटीमीटर बताया गया है। तो कह क्या रहा है कि कह रहा है कि द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो चूंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से रिपल्सिव फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। तो कह रहा है द चार्ज ऑफ द टू पार्ट्स आर, कि दोनों पार्ट्स जो टोटल चार्ज के बाद जो जिसको दो भागों में बांटा गया था, उस दोनों भागों पर कितना कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आप एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि सबसे पहले वो ये क्या बोला, कह रहा है कि प्लेस्ड एट 1 cm डिस्टेंस का मतलब एक बात समझ लीजिए कि 1 cm डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। इसका मतलब एक बात है कि आप जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे, ग्रेविटेशन पढ़े थे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़े हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर दूरी नजदीक होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, और अगर दूरी ज्यादा होती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि अगर दो चार्ज हैं और दोनों चार्जों के बीच दूरी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, कम होगा। और अगर दूरी कम होगी तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा क्या होगा, वो ज्यादा होगा। फोर्स कोई भी हो सकता है, या तो रिपल्सिव फोर्स हो या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, लेकिन अगर दूरी डिस्टेंस कम है तो बहुत मैक्सिमम होगा, बहुत ज्यादा होगा। और अगर दूरी ज्यादा है तो क्या होगा कि दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स हो या फिर अट्रैक्टिव फोर्स हो, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 10 μc चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, आइए देखिएगा। कह रहा है कि टोटल चार्ज, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं कि टोटल चार्ज क्या दिया हुआ है। टोटल चार्ज 10 μc, ये सी कूलम है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि सी ना समझ पाए, ये यूनिट है, कूलम है, ठीक है। टोटल चार्ज यहां पर दिया गया है। अब कहता है कि द टोटल चार्ज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टोटल चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में, Q1 एंड Q2 में डिवाइड किया गया है। कोई डाउट है क्या यहां तक में, ठीक है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा कि कह रहा है कि टोटल चार्ज जो था वो कितना था, 10 μc था, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, Q1 और Q2 में डिवाइड किया गया है। अब देखिए क्या हो गया कि देखिए यहां पर जैसे कि एक चार्ज है जिसको दोनों को डिवाइड किया गया, तो ये Q1 हो गया और ये दूसरा चार्ज क्या हो गया, Q2 हो गया। और इस दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस जो है वो कितना, 1 सेंटीमीटर का है। डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर का है, दोनों के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है। तो अब जब दोनों के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है तो Q1 देख लेते हैं कि लेट, देखिएगा कि लेट Q1 इक्वल टू x। Q1 को हम लोग क्या मान लिए,
x मान लिए, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो देखिएगा Q2 क्या हो जाएगा, यहां पर Q2 जो हो जाएगा, चूंकि टोटल चार्ज 10 है, Q1 x हो गया, तो Q2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस x हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? देखते हैं अब क्या हो गया कि Q1 यहां पर ऑलरेडी x दिया हुआ है और Q2 क्या दिया हुआ है, 10 माइनस x दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं फोर्स लगाते हैं, F इक्वल टू, हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहां पर मैं F इक्वल टू लिख दिए K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर मैं ऑलरेडी कि K यहां पर चलिए करते हैं कि यहां पर में K क्या है, ये कूलम्स कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, उसके बाद Q1 Q2 का वैल्यू ऑलरेडी Q1 x मान लिए थे, तो Q2 10 माइनस x हो गया था। अब यहां पर में R जो है वो R क्या दिया हुआ था, R यहां पर दिया हुआ है एंड प्लेस्ड एट 1 cm डिस्टेंस, मतलब R यहां पर कितना दे दिया गया है, 1 cm दिया गया है। तो F इक्वल टू निकाल लीजिए, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 मतलब x इंटू 10 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, मतलब कि यहां पर में F क्या निकल गया, x इंटू 10 माइनस एक्स। यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या कह रहा है कि चूंकि हम लोग को क्या करना है कि नाउ टू मेक Q1 Q2 मैक्सिमम, कि अब हम लोग को क्या करना है, Q1 Q2 को मैक्सिमम बनाने के लिए नाउ टू मेक Q1 Q2 मैक्सिमम, नाउ टू मेक Q1 एंड Q2 मैक्सिमम, अब क्या कहता है, नाउ टू मेक Q1 Q2 मैक्सिमम डिफरेंशिएट इट्स बाय x। अब हम जानते हैं कि या तो किसी भी चीज का मान मैक्सिमम या फिर मिनिमम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। उस स्लोप के अकॉर्डिंग पता चलता है कि मान डिफरेंशिएट करने के बाद अगर स्लोप है तो वहां पर में मिनिमम हो जाता है या फिर मैक्सिमम होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि नाउ टू मेक Q1 Q2 मैक्सिमम डिफरेंशिएट इट्स बाय x। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट में देखिएगा क्या होगा, dx इंटू 10 माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करिए 10 बाहर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर 2x, 10 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिएगा नीचे कि 10 माइनस 2x इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो अच्छा नीचे दिख नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं ऊपर करते हैं। देखिएगा कि यहां पर मैं 10 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया, चलिए यहां पे करते हैं। फाइनली थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 10 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा। 10 माइनस 2x इक्वल टू 0 हो गया। यहां पे देखिएगा मतलब क्या हो गया कि माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। x इक्वल टू क्या हो गया, 10/2 इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज कि यहां पर में हम लोग Q1 जो था, Q1 इक्वल टू क्या माने थे, x। Q1 क्या था, x था, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 5। और Q2 क्या था, Q2 जो था वो क्या था, 10 माइनस एक्स, क्या था 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 म्यूसी। मतलब दोनों का जो Q1 और Q2 का दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 5 म्यूसी, और इसका भी क्या हो जाएगा 5 म्यूसी। और यही आईआईटी में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन दिया गया था दोनों का 5 म्यूसी, ये ऑप्शन में यही दिया गया था। अगर आप ये टिक मार देते तो आईआईटी 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाता। और अगर आप नहीं मारे तो कोई बात नहीं, इस बार मेरे साथ प्रिपरेशन करिए, श्योर है कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, ठीक है। तो देखिए पूरे एक बार, कहीं पे कोई डाउट हो रही हो तो हमें बताइए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करिए, और लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कमेंट करेंगे स्वागत रहेगा, अच्छा कमेंट करिएगा। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।